not which career is good. The right question is, मेरे लिए कौन सा करियर सही है? That is the right question. Which career is right for me? लाइफ में कभी भी डिसीजन लेना हो किसी भी चीज का तो ये चीज मत भूलिए, मेरे लिए क्या सही है। अल्टीमेटली एम क्या है? करियर क्यों करना है आपको? क्या चाहिए करियर से? क्या चाहिए आपको अपने करियर से? मनी? यू वांट मनी और नॉट? इतना धीरे? से कम से शर्माओ मत यार, पैसा चाहिए तो चाहिए, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? यू वांट मनी? यस, सो यू वांट मनी, नंबर 1. व्हाट एल्स डू यू वांट? Satisfaction, number 2, 3. Happiness, number 4. Recognition, number 5. Respect, number 6. और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए हमारा। और कुछ आपको चाहिए अपने करियर से? Thrill, yes, and I really like the way he said it. I want thrill. Let's clap for him. Thank you so much. Believe me, this is very important. I want. ये पैसा वैसे तो सभी को चाहिए यार, मुझे इस दुनिया में कोई इंसान नहीं पता जिसको पैसा नहीं चाहिए. Everyone wants it for different reason, but everyone wants money. What do you want from your life and from your career? That is what you want. That is what makes your career very, very special. गडकरी सर के पास ये सब कुछ है, एंड ही इज अ टीचर. ही इज अ टीचर, ही इज अ पैशनेट टीचर. जितना समय वो आपके साथ बिताते हैं, अगर पैशनेट नहीं है तो वो नहीं बिता सकते. डू यू अग्री विथ मी? यस. एंड ही इज अ टीचर. यू अंडरस्टैंड दिस प्लीज. पेरेंट्स को खास करके मैं कहना चाहती हूँ कि क्यों डर लगता है कि मेरा बेटा अगर इंजीनियरिंग में नहीं जाएगा तो उसका कुछ करियर नहीं बनेगा. इट इज नॉट दैट. अब इंजीनियरिंग के चक्कर में क्या हो रहा है कि वी हैव गॉट टू मेनी नंबर ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेजेस इन दिस एरिया. टू मेनी, इतने की सीट्स खाली जाते हैं. तो आपने 40% भी 12वीं में लाए तो आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन पक्का मिलनी है. ये तो मैं आपको लिख के दे देती हूँ. नहीं मिलेगी तो मेरे पास आ जाना, मैं अरेंज करवा दूंगा. बट what do your 40% in maths and science tell you about yourself? ये तो सोचो यार, जो साल 2 साल मेहनत करने के बाद भी उतने मार्क्स ला रहे हो, जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस में बॉर्डर लाइन मार्क्स मिल रहे हैं, फिर भी इंजीनियरिंग के पीछे जा रहे हो. So many students are crying because दिमाग में जाता ही नहीं है. बॉस जो इंजीनियर है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, उनसे बात करके देखो. मैथ्स और फिजिक्स केवल फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स है. उसके बाद में जो शुरू होता है उसको टेक्नोलॉजी कहा जाता है. और टेक्नोलॉजी नहीं घुसती दिमाग में ना तो नहीं घुसती. इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ वेदर यू आर 90% स्टूडेंट और वेदर यू आर 40% स्टूडेंट. कोई रिलेशन नहीं है दो चीजों का. टेक्निकल एप्टीट्यूड है आपको कि नहीं है, इट्स एज सिंपल एज दैट. आई गेट सो मेनी स्टूडेंट. जब मैंने करियर काउंसलिंग सिस्टम शुरू किया था, मुझे लगा मेरे पास 10th 12th 11th 12th के बच्चे आएंगे कि आगे क्या करना है. बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू मी आर दोस्त जो बीच में कॉलेज कोई छोड़ना चाहते हैं, इंजीनियरिंग ही नहीं कहूंगी, बाकी के भी प्रोफेशन या छोड़ना चाहते हैं, इस हालत में है, पास नहीं हो रहे हैं, इस हालत में है, या पूरा ग्रेजुएशन करने के बाद में कहते हैं कि अच्छा पढ़ाई हो गई, बहुत हो गया, अब मुझे ये चीज में कुछ नहीं करना. ये बोलने वाले स्टूडेंट्स ज्यादा है मेरे पास में. क्यों? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आर यू अ टेक्निकल पर्सन? टेक्निकल जो इंसान होता है ना वो हमेशा ही टेक्निकल होता है. आपके घर में कुछ खराब हो जाए तो एक नेचुरल क्यूरियोसिटी आपके मन में आती है कि खोल के देखूं इसको. घर में बल्ब खराब हो जाता है तो तुरंत एक्शन ये होती है आपकी कि पहले बल्ब निकाल के देखूं मैं कि उसका फिलामेंट ठीक है या खराब हो गया. नेचुरल टैलेंट है या नहीं है. देयर इज नो नथिंग थर्ड. ईदर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट. अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो और आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो तो आप इंजीनियर ही बन के बाहर निकलोगे पक्का. दूसरा कुछ नहीं बनोगे. आई एम नॉट सेइंग कि आप इंजीनियर बनोगे ही नहीं, पक्का बनोगे. हाँ, बहुत सिंसियर नहीं हो तो 4 की बजाय 6 साल में बनोगे, बन तो जाओगे पक्का. बट देन व्हाट इज योर फ्यूचर आफ्टर दैट? हम इंजीनियरिंग जैसे क्वालिफिकेशन के लिए जाते हैं कि बहुत पैसा मिलेगा, बट आपको अगर कुछ समझा ही नहीं है 4 साल में क्या पढ़ाई की है
Do you really think you're going to grab big jobs? जो आपकी क्वालिफिकेशन वाली डिग्री होती है ना, that's only an entrance for the interviewer's room. इसके आगे उसका कोई मतलब नहीं है. There are so many companies that come to Nagpur for campus recruitments in engineering colleges. Do you know what is campus recruitment? फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कंपनीज आके वही सिलेक्शन करती है कि अगर आप फाइनल ईयर अच्छे मार्क्स से पास हो गए तो यू आर डायरेक्टली टेकन इनटू आवर कंपनी. तो कैंपस रिक्रूटमेंट्स में कई बार मैं एज एन एचआर एक्सपर्ट उनके साथ में जाती हूँ. पिछले बहुत साल का एक्सपीरियंस है मेरा. कुछ बहुत बड़ी कंपनीज आती है. नाउ दीज सीनियर कंपनीज, उनका एक कंडीशन होता है कि मिनिमम 65 या 70% जिनको हो वही लोग इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे. ठीक है. So now I am talking about the best students of these institutes. जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं. Okay? Now even these students, 3 दिन ये टीम जब आई 4 कॉलेजेस में गई, अच्छे कॉलेजेस में, इंटरव्यूड ऑल द सो कॉल्ड गुड स्टूडेंट जिनके मार्क्स 70% 60% के ऊपर थे. 3 दिन के बाद जब मैंने इनसे पूछा, लास्ट ईयर की बात है, कि कैसा रहा आपका रिक्रूटमेंट ड्राइव, कितने लोगों को आपने रिक्रूट किया. This person was very sad. He was from Nagpur. वो टीम में इसीलिए आया था साथ में कि चलो मैं उनका चला जाऊंगा. He said today I had the power of giving 1000 jobs in this city. और मैं 3 दिन में केवल 270 जॉब्स दे पाया हूँ. 270. क्यों? All the students who were scoring best appeared for the interviews. फिर क्यों नहीं मिला? सब इंजीनियर ही थे और अगले साल भी इतने ही मार्क्स मिलेंगे पक्का. फिर क्या गड़बड़ हुई? They cannot explain a single principle that was asked to them in the interview. क्योंकि हम पढ़ाई कैसे करते, जब हमको बहुत इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम पढ़ते कैसे? कैसे पढ़ते हो आप लोग जो सब्जेक्ट आपको मजा नहीं आता उसमें? ऐसा नहीं 12वीं तक खत्म हो जाता है, आगे भी ऐसे चलते रहता है. सो प्रैक्टिकली इंजीनियरिंग में सेमेस्टर सिस्टम होता है. Every 6 months you have a university exam. इंटरनल नहीं, यूनिवर्सिटी एग्जाम. और 6 महीना मतलब 6 महीना होता नहीं है, उसमें कुछ छुट्टियां, कॉलेज शुरू होने का पीरियड मिला के आपको हार्डली 3 से 4 महीना मिलता है. ये 3 से 4 महीना में आपकी सिर्फ मेहनत लगी रहती है एग्जाम पास हो. सो प्रैक्टिकली मोस्ट स्टूडेंट्स आर गोइंग फ्रॉम एग्जाम टू एग्जाम टू एग्जाम टू एग्जाम टू एग्जाम. उसी में उनकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो समझता ही नहीं है. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. व्हाई? मैं वो प्रॉब्लम इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी, because I did not have a natural talent for those subjects, मेरे साथ वाली मेरी फ्रेंड्स जो चीज 4 घंटे में अच्छे से पढ़ लेती थी, you won't believe I used to require 2 days for the same thing to understand. क्योंकि मुझे natural talent नहीं था. That doesn't mean I am dumb. That doesn't mean I am dumb. And that doesn't mean that you are dumb or those students are dumb who are not able to get through the exams or interview. Problem कुछ और हो रही है यहाँ पे. क्योंकि जब मैंने करियर काउंसलिंग करने का सोचा और दूसरा नया करियर करने का सोचा तो आई थॉट दैट आई नीड न्यू क्वालिफिकेशंस. सो मैंने अपने मेडिकल क्वालिफिकेशन के बाद में आई हैव 10 अदर क्वालिफिकेशंस अलग अलग यूनिवर्सिटी से, और उसमें से मैक्सिमम में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया है. दैट सर्टेनली सेज आई एम नॉट. और जब मैंने ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस लिए, दैट टाइम आई वाज ऑलरेडी मैरिड, घर में 2 इन-लॉज थे, मेरा हॉस्पिटल चल रहा था और 2 छोटे बच्चे थे. उसके बावजूद I did not get any time to study. Still, I was one of the top scorers in most of the examinations. Why? क्योंकि ये चीजें मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी. They just came naturally. The moment I read through the basic things, उसके technical terms मैंने पढ़ लिए, बाकी चीज तो मैं पूरा पेपर अपने आप से लिखती थी. That comes naturally. Like this speaking comes naturally. इसके लिए मुझे तैयारी नहीं करनी पड़ती है. Because I feel it, because I live it every single day. That's how it comes. And that's true for every single profession. मेरा सवाल ये है, इंजीनियरिंग अच्छा, मेडिकल अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी अच्छा, लॉ, सब करियर्स अच्छे सारे, but arts is also good, hotel management is also good, designing is also good. ये मेरा कहना है. मेरा सिंपली ये कहना है कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजाइनर बन सकते हो तो आप ऑर्डिनरी इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो? ये मेरा सवाल है आपसे. If you have the potential to become something else extraordinary, why do you want to restrict your life's potential and become something ordinary? That's my question. हर चीज में जहां आदमी का पैशन है वो आदमी बहुत ऊपर तक पहुंचा है. इस शहर का
इस शहर में हिस्ट्री है कि जो इंसान सड़क के किनारे खड़ा होकर पोहा और पाव भाजी बेचा करता था, उसने बड़े होटल बना लिए। अब पोहा और पाव भाजी तो बहुत लोग बेचते हैं, सब क्यों नहीं बन पाते इतने बड़े? बिकॉज पोहा और पाव भाजी बेचने वाला बड़ा इंसान बनता है, ऐसा रूल नहीं है, क्योंकि he was extraordinarily good। आप लोग सुबह सुबह पोहा और तर्री खाने जाते हैं? अरे जोर से बोलो यार, जाते हो तो आपकी स्पेशल जगह है ना, कितने भी दूर हो वहीं जाते हो, क्यों? बिकॉज ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्हाट ही इज डूइंग। ये बात है यार, ये बात है। इतने सारे क्लाइंट बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके एक ही इंसान के पास आते हैं, जबकि 10 और खड़े हैं वही चीज करने के लिए। ये हर चीज में एप्लीकेबल है। इफ यू हैव इट इनसाइड, यू विल बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड ऑटोमेटिकली योर ग्रोथ वुड बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। That's the difference which is to be understood at this stage by parents and students as well. Both बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस बात को समझिए कि मैं जो भी करियर सिलेक्ट करने जा रहा हूं या मेरे बच्चे के लिए मुझे लगता है जो बेस्ट करियर है वो क्यों है। आई एम नॉट सेइंग यू डोंट नो, यू आर ऑल एक्सपर्ट्स इन योर ओन फील्ड्स, आप अपने लाइफ के खुद एक्सपर्ट हो, बट रुक कर सोचिए कि क्यों। इस क्यों का आपको अगर 100% जवाब मिल गया ना तो आपको किसी काउंसलर की जरूरत नहीं है। बट इफ यू कैन नॉट फाइंड अ क्लियर आंसर फॉर दिस क्यों, दैट मीन्स दैट यू शुड थिंक ऑफ टेकिंग अप सम काउंसलिंग सेशंस। कहीं पे भी जाओ, मेरे पास ही आओ, ये मैं नहीं कह रही हूं मैं, एनीवेयर गेट एन एप्टीट्यूड टेस्ट डन। जिस एप्टीट्यूड की मैं इतनी देर से बात कर रही थी ना कि इंटरनल टैलेंट आपके कहां पर है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आप सही समय में कर लेते हो। अभी यहाँ पे कौन से क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं? हाँ, 11th एंड 12th साइंस स्ट्रीम्स। आपको अगर 100% पता नहीं है कि आपको कौन सा करियर करना है, if you are not 100% sure, if there is a doubt, this is the time when you should get an aptitude test done. I'll tell you why. The reason is, आप में से कई लोग ड्राइंग में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन पेरेंट्स को अक्सर लगता है हमारे पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से कि ड्राइंग में कोई करियर बनता है क्या। उनके दिमाग में आता है झोला लटकाया हुआ बहुत गरीब सा चित्रकार जिसका कोई करियर नहीं बनता। But let me tell you, parents and students both, we have got amazing designing institutes in this country. डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट्स में डिजाइनिंग करने के बाद में फिर हमारे मन में सबसे पहले फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग आता है, जो फिर इतना कॉमन हो चुका है, फिर हमको लगता है कि ये क्या करियर है करने जैसा। बट then there are amazing career development institutes. There is an institute called as NID, National Institute of Designing, based in Ahmedabad. इस इंस्टीट्यूट में इतने अमेजिंग कोर्सेज है। देयर आर कोर्सेज लाइक ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग, गाड़ियां कैसे डिजाइन की जाती है। नाउ इस इंस्टीट्यूट में इतना स्पेशलाइज्ड कोर्स, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज आके फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स को उठा लेते हैं वहां से। देन देयर आर कोर्सेज लाइक प्रोडक्ट डिजाइनिंग। प्रोडक्ट डिजाइनिंग इज वन ऑफ द, मुझे लगता है कि बेस्ट करियर ऑप्शन टुडे। व्हाई? इफ यू हैव दैट नैक ऑफ फॉर डिजाइनिंग एंड ड्राइंग। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग का मतलब क्या है? अगर आज आप इतने बड़े हो गए हो, यू आर ऑल अबाउट 15 years ऑफ एज, अगर आप अपने लिए कल एक 200 पेज की नोटबुक खरीदने जाते हो, आप दुकानदार से कहते हो कि मुझे 200 पेज की नोटबुक दो, उसने दे दी, तो आप पहला सवाल उससे क्या करते हो? दूसरा डिजाइन। Yes or no? Yes. That is how products are sold in the market. Everything is sold by designing. That's what is taught in product designing, how to make products interesting. They have courses like lifestyle designing. It's not same as interior designing. It's something to match with the people's lifestyle. They have amazing courses. Then there are NID, and NID का status जो है, engineering में जो IIT का status है, वो designing में NID का status है. All multinational companies come and pick up students from there. But आज हम इस दुनिया में रहते हैं कि जहां हर अच्छे इंस्टीट्यूट को एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। And because it's a good institute, therefore it means that there is a lot of competition to get in. That means कि जितना आप इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हो, उतनी उसके लिए भी करनी पड़ती है। और एक बात, NID की अगर पर्टिकुलर बात करें हम, तो आपकी 12th की एग्जाम नेक्स्ट ईयर मार्च में होगी, फरवरी या मार्च में। NID एंट्रेंस एग्जाम वुड बी ओवर इन दिस December.
सो इफ यू कीप ऑन वेटिंग कि चलो इंजीनियरिंग का तो कर ही देते हैं, बाद में देखेंगे, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम भीड़ करियर काउंसलिंग की शुरू होती है जून और जुलाई में, जब आपको पता चलता है कि आपको इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा मिल नहीं रहा है, आपको मेडिकल कॉलेज अच्छा मिल नहीं रहा है, देन यू स्टार्ट थिंकिंग नाउ व्हाट नेक्स्ट, यू हैव लॉस्ट मोस्ट ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि सबके एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो चुके होते हैं तब तक, और एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ 2 दिन के बाद होगी तो भी आपके कोई काम की नहीं, बिकॉज देयर इज अ हाई लेवल ऑफ कंपटीशन एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। जितनी मेहनत से आप इंजीनियरिंग मेडिकल के एंट्रेंस प्रिपेयर करते हो, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन आल्सो। दैट इज व्हाई टुडे इज द टाइम टू थिंक, इवन दोज हु आर इन क्लास 12